थक गए। साकेत जी बहुत सज्जन व्यक्ति है, नहीं झुकने देता है मित्रों। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय हजारों कुंडी खटखटाए तो एक देश का गौरव अटल बिहारी वाजपेयी मिला और ऐसा नेता बना मित्रों जो भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। लेकिन जब चुनाव हुआ था 2 सीटें हैं, लोग चिढ़ाते थे हम 2 हमारे 2। लेकिन इसी तरह कार्यकर्ताओं को लेकर जब अधिवेशन किए और कार्यकर्ताओं के बीच में हुंकार भरे और कार्यकर्ताओं के सामने झोली फैलाए, किसी के सामने झोली नहीं फैलाए। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी किसी के सामने झुके, न सर झुका न गर्दन झुका मित्रों, न हाथ फैलाए किसी के सामने। किसी के यहाँ चाय पी लेते थे सेठ के यहाँ तो कांग्रेसी बिजली का तार काट देते थे और कोल्ड उसी में सड़ जाता था उसके कोल्ड में। लेकिन वह भी सेठ किसी के सामने नहीं झुका क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। लेकिन इसी तरह कार्यकर्ताओं को लेकर उन्होंने कहा अंधेरा घन क्या बोला उन्होंने देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने, अंधेरा छटेगा। क्या बोला? अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा मित्रों। और अटल जी ने कमल खिलाया देश के अंदर और सरकार बनाई। हमने देखा हाईवे नेशनल हाईवे पहली बार देखा, कारगिल युद्ध घोष कर मारा उन्होंने, पहली बार लोगों ने देखा। पोखरण विस्फोट क्या होता है पहली बार देखा। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया फिर भी झोली नहीं फैलाए उन्होंने, न अमेरिका के सामने झुके मित्रों। किसान क्रेडिट कार्ड पहले किसानों ने देखा। लेकिन उसी सदन के अंदर सोनिया ने कहा कि ये लोग सांप्रदायिक हैं। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी को कहा निकम्मे और भ्रष्ट। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी सदन में खड़े हुए जवाब देने के लिए मित्रों, उन्होंने कहा कि नेहरू से लेकर इंदिरा जी तक और इंदिरा जी से लेकर नरसिम्हा राव जी तक किसी ने आज तक आरोप नहीं लगाया है, क्योंकि हम लोग तब तपस्या त्याग करते हैं। 40 साल के राजनीति में एक व्यक्ति इस कुर्ते पर दाग नहीं लगाया यहां से। लेकिन वो सदमा बर्दाश्त नहीं किए, अटल जी अपने बिस्तर पर गिरे, खड़े नहीं हो पाए मित्रों। सुषमा जी उसी सदन के अंदर खड़ी हुई, कहेंगी सांप्रदायिक में हूं। राम मंदिर की बात करना सांप्रदायिक है, वंदे मातरम करना सांप्रदायिक है, 370 धारा हटाना सांप्रदायिक है, अपने को हिंदू कहना सांप्रदायिक है, भारत माता की जय कहना सांप्रदायिक है, वंदे मातरम कहना सांप्रदायिक है। तो मैं सांप्रदायिक हूँ। लेकिन आज यही राम राज की नींव रखी जा रही है, आज ही सुशासन की नींव रखी जा रही है, आज ही राम राज की नींव रखी जा रही है। इसी तरह कार्यकर्ताओं ने मित्रों, देश के प्रधानमंत्री घोषित हुए आदरणीय मोदी जी, दिल्ली में अधिवेशन हुआ। देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अंधेरा घना है फिर भी दीपक कहां जलाना कहां मना है। कार्यकर्ताओं ने दीपक जलाए मित्रों और कांग्रेस के चून को हिला दिया और देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी बने मित्रों। करोड़ों लोगों का अपना गैस नहीं कनेक्शन नहीं था, गैस का कनेक्शन। करोड़ों लोगों का अपना शौचालय नहीं था, शौचालय है मित्रों। करोड़ों लोगों का बिजली का कनेक्शन नहीं था, बिजली का कनेक्शन है। करोड़ों लोग भूख से मर जाते थे मित्रों, लाखों लोग, हजारों लोग। कोरोना वैश्विक महामारी थी, आज तक घर में अन्न देने का कोई काम करा था मोदी जी दे रहे हैं। उन्होंने कहा था न खाएंगे न खाने देंगे, न सोएंगे न सोने देंगे। किसान सम्मान निधि मित्रों सीधे भेजते हैं 6000, तो किसान के खाते में पहुंचता 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं, रिश्वत। जब दोबारा मोहर लगाए 19 में तो एक झटके में 370 धारा हटाए मित्रों और एक झटके में राम मंदिर का निर्माण कर दिया, भव्य और एयर कनेक्टिविटी, रोडों का जाल, सड़कों का जाल, हाईवे, नेशनल हाईवे 6 लाइन 4 लाइन। स्टेशन पर जाइए तो ऐसा लगता है विदेश में आए। वंदे मातरम ट्रेन में बैठिए तो लगता है विदेश में घूम रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर घूमने जाइए तो ऐसा लगेगा काशी बदल गया है। अयोध्या में घूमने जाएंगे तो लगेगा 4 लाइन की सड़कें, अंदर घुसे तो 4 लाइन की सड़कें और दीवारें भी सब 1 लाइन की, खिड़कियां।
और ई रिक्शा चालक शाम को 3,000 रुपया कमा कर चला जाता है, न एक बत्ती बजती है, न धूप बजता है, न तेल बजता है, न घी बजता है, न प्रसाद बजता है, न रेस्टोरेंट में समोसा और भोजन बजता है। ये काम कौन बताएगा? घर घर जाकर कौन बताएगा? तो घर घर जाना है कि नहीं जाना है? पन्ना प्रमुख को मजबूत बनाना है कि नहीं बनाना है? कैसे बनेगा? जब एक बूथ अध्यक्ष पन्ना प्रमुख की पत्नी मां बीमार हो गई और आसपास के 10-15 बूथ अध्यक्ष अपना मोटरसाइकिल उसके दरवाजे पर खड़ा करेंगे और कहेंगे भाभी कैसी हो, मम्मी कैसी हो, तो उसकी मम्मी उठकर बैठ जाएगी कि नहीं? वो कहेगी क्या कहीं नेतागिरी करते हो क्या? इतना तुम्हारा परिचय है, थोड़ा समय बीमार क्या हो गया 10 लोग आकर खड़े हो गए। कहीं वो नर्सिंग होम में एडमिट हो जाए, जिला अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष को लेकर जाकर देखने के लिए, तो जलवा बढ़ जाएगा कि नहीं बूथ अध्यक्ष का? जनता की तपस्या करो, केंद्र राष्ट्र की सरकार गांव तक पहुंचे, यही तो काम और है क्या? तो गांव गांव जाएंगे, पन्ना प्रमुख से मिलेंगे, मतदाता सूची देखेंगे, प्रधान पूर्व प्रधान सदस्य उससे बातचीत करेंगे। मरे नहीं है, गुंडे मरे नहीं है, शूटर मरे नहीं है, छिपे हुए हैं, डरे हुए। ये केवल 2 ही आदमी से डर सकते हैं, मोदी योगी जी से। ये डरे हुए सहमे हुए हैं, ये इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान से दंड सुनाएंगे, छिपे हुए हैं बॉर्डर पर। कब ये आतंकवादी निकल कर आ जाएंगे वो गारंटी नहीं है। जब तक आप हैं, जब तक आप ताकतवर हैं मित्रों, और कमल खिल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, तब तक ये डरे हुए, इनकी हैसियत नहीं कि एक बम हिंदुस्तान पे पटक नहीं कि पटक दे मित्रों, और बम पटक के वो बच जाए। रात भर में या दूसरे दिन मारे जाएंगे, भाग नहीं सकते मित्रों, बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। इसलिए कमल का वोट मांग रहा हूं। कोई मोरे खेती नहीं चलाना है, सांसद साकेत जी को बनाने के लिए वोट नहीं मांगा जा रहा है। आपके नाती पोते सुरक्षित रहे, इसलिए कमल के लिए वोट मांगा जा रहा है। क्या नहीं है कि अपने लिए कोठी बनवाने के लिए वोट मांग रहा हूं। यदि हमें भी श्रीकांत दीक्षित एक लड़का पकड़कर हमें न लाया होता, विद्यार्थी परिषद में नगर मंत्री न बनाया होता मित्रों, यदि सपा बसपा के हाथ लग गए होते तो आज इस मंच पर न होते, इस मंच पर न होते मित्रों, और जल शक्ति मंत्री न होते। और जल शक्ति बनने के बाद भी मैं गारंटी से कहता हूं, आपके भी रिश्तेदार यादव होंगे, ठाकुर होंगे, क्षत्रिय होंगे, ब्राह्मण होंगे, दलित होंगे, किसी जाति में होंगे। 1,500 ट्रांसफर किया हूं, सिंचाई विभाग ए से लेकर एक्सीएम चीफ तक। एक भी अधिकारी नहीं मिल सकता सिंचाई विभाग में, और कहते स्वतंत्र जी को 5 लाख रुपए देकर मैं ट्रांसफर करवा। किसी की हैसियत नहीं, ना ठेका न ले सकता है, ना पट्टा मेरे से। इधर उधर कहीं भले फंस जाए, मेरे से वो कुछ नहीं ले सकता। मालिक नहीं हूं, देख रेख करता हूं बस। जेल तक पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, घर घर आदरणीय मोदी जी जो नल दिए उसके गले तक पानी पहुंचा कि नहीं, मेरा एजेंडा नहीं है। इसलिए सरकार चलाते हैं आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी सरकार चलाते हैं मित्रों, लूटने के लिए नहीं चलाते हैं, गरीबों की सेवा करने के लिए सरकार चलाते हैं। राजनीति मेरा व्यापार नहीं है, राजनीति मिशन है भारतीय जनता पार्टी का। मेरा गौरवशाली इतिहास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी, आदरणीय नरेंद्र मोदी है मित्रों। एक आरोप कोई नहीं लगा सकता, एक कोई आवे या ना आवे, मैं ही सांसद ही। मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? ऐसा नहीं है, कभी भी बूथ अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख बन सकता है, कभी भी बूथ अध्यक्ष प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है, कभी भी नगर मंत्री प्रदेश का अध्यक्ष बन। भारतीय जनता पार्टी किसी की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, चेलों की पार्टी नहीं है। किसकी पार्टी है? कार्यकर्ताओं की पार्टी। जब कमल खिलाते हैं ना, तब 5 बजे के बाद बेटी नहीं, 12 बजे रात को भी बेटी अपने माँ पति के साथ नहीं, पिता के साथ नहीं, अपने माँ के साथ 12 बजे रात को निकलती है और लखनऊ से शादी अटेंड करके आ जाती है। आप सुरक्षित हैं। यूक्रेन में भी आपका बेटा फंस जाएगा मित्रों, तो आदरणीय मोदी जी उसको सुरक्षित, दोनों देशों का युद्ध बंद करवाएंगे, सुरक्षित निकाल कर यहाँ तक लाएंगे, भिंगा तक आपके बेटे को, मैं गारंटी देता हूँ।
कि बस चलेगा मोदी योगी जी का मित्रों तो अपने चम्मच से भोजन करवाएंगे, अपने चम्मच से भोजन करवाएंगे। पैर जमीन पर रखेंगे तो सीसी सड़कें मिलेगी, गारंटी। कोरोना वैश्विक महामारी हमारा 2 साल ले लिया मित्रों, नहीं तो आज सभी गरीबों का पक्का मकान होता और सभी गली सीसी सड़कें होती, शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, सब होता मित्रों। मैं गारंटी से कहता हूं, शिक्षा भी चिकित्सा सब फ्री रहेगा मित्रों। चल कमल खिला दो, खिला दोगे कमल? आप तो खिला ही रहे हैं, आपको चरणों में जाना पड़ेगा, जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेना पड़ेगा। उनकी तपस्या हमारे ऊपर, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर, उनके बिना कमल नहीं खिलेगा मित्र। आपको घर घर जाना पड़ेगा, कुंडी खटखटाना पड़ेगा, नए नए नव मतदाताओं से मिलना पड़ेगा, उनसे आग्रह करना पड़ेगा, सीना ठोक कर बताइए आपके नेता गौरवशाली है, हमारा पूर्वज ताकतवर है, बहुत तपस्या इस पार्टी के लिए की है मित्रों, तब आप पार्टी दुनिया के अंदर जय जयकार हो रही है। आज दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति पहुंचता है तो वहां के लोग मिलने आते हैं, कहते हैं मोदी जी के देश से आए हैं, लोग मिलने। पहले पैंट उतरवा लेते थे, पहुंचते ही एयरपोर्ट पर पैंट उतरवा कर चेकिंग करते थे, आज सम्मान से लेने आते हैं मित्रों, और होटल में ठहरने की व्यवस्था है। आप पर प्रतिबंध लगता था, कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगता था, दीपो उत्सव पर प्रतिबंध लगता था, डीजे नहीं बचने जाते थे। आदरणीय योगी जी आए तो उनका सरकारी हेलीकॉप्टर कावड़ यात्रा के ऊपर उड़कर पुष्पों से वर्षा करता है और योगी जी नीचे उतरकर कावड़ यात्रियों के चरणों में पुष्प की वर्षा करते हैं। तो ऐसे बनाइए कमल, ये लगा कि लक्ष्मी जी यहीं बैठी हैं, आंख बंद कर एकाग्रचित्त होइए और लक्ष्मी जी आपके सीने में प्रवेश करेंगे, हृदय में, और आंख बंद करके एक बार एकाग्रचित्त होकर मैं बोलूंगा कमल, आप कहेंगे खिलेगा। सब लोग उठाइए हाथ, ऐसे बनाइए कमल 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 कमल। खेलो, घूमो, नाती पोते हैं उनके साथ बैठो, बातें करो, उनसे गुटखा 5 सुपारी मत मंगाओ, उनके पढ़ाई पर ध्यान दो, उनके दिनचर्या पर ध्यान दो, खेल खेलो, बैठो, थोड़ा 1-2 घंटा 4 घंटा समय दो बच्चों के लिए। वो भविष्य का धरोहर है, तुम समझते नहीं, वो देश का ताकत है, देश में परिवर्तन ला सकता है। बिल्डिंग में रहने वाला बालक यदि खराब निकल गया तो बिल्डिंग खंडर में तब्दील हो जाती है। झोपड़पट्टी में एक संस्कारित पढ़ा हुआ बालक निकल जाए तो झोपड़पट्टी बिल्डिंग में तब्दील कर देता है और देश को भी बना देता है। सेवा करने का मौका दें, ये मनुष्य का जीवन कोई ऐसे जीवन नहीं मिला है, बहुत तपस्या के बाद मिलता है। ये लड़ने के लिए नहीं मिला है, झगड़ने के लिए नहीं मिला है, रिक्शा चालक से, मोटरसाइकिल से, गाली गलौज के लिए नहीं मिला है। शांति से, मुंह में शक्कर, सीने में आग, सर पर बर्फ, पैर में चक्कर, सोचो तो ठंडे दिमाग से, बोलो तो मीठा, सीने में आग जलनी चाहिए देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए। पैर में चक्कर, चरेवेती चरेवेती, जब तक गरीब का पक्का मकान नहीं बनेगा और फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा जब तक नहीं होगा तब तक हम चलते रहेंगे, और दुनिया के अंदर भारत माँ का जय जयकार नहीं होगा तब तक चलेंगे। पैर रुकने वाला नहीं मित्रों, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता।